ठीक है, क्या सीख रहे हैं? क्लाइंबिंग। तो क्लाइंबिंग हम जुमारिंग से करेंगे। जुमार कई लोगों ने आपने किया होगा या सुना होगा या देखा होगा। तो जुमार एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपको क्लाइंबिंग में मदद करता है, लेकिन वो नीचे नहीं आता है। अगर आपके पास अच्छा स्टेमिना है तो आप पूरा कर लोगे, नहीं है तो फिर आप फंस जाओगे। आपके पास फिर वर्टिकल लिमिट वाली रोप काट के नीचे दड़ाम करना पड़ेगा या सेल्फ रेस्क्यू करना पड़ेगा। तो मैं आपको दोनों ट्रिक बताऊंगा कि जुमार से कैसे क्लाइंबिंग करना है, और फिर अगर नहीं जा पा रहे हो तो रेस्क्यू कैसे करना है। ठीक है, क्या क्या बताऊंगा? जुमार से क्लाइंबिंग और फिर उससे रेस्क्यू कैसे करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं। हम इसको बेस बनाते हैं, इस फूल को बेस बनाते हैं, और सबसे पहले इसमें हम एक बेस नोट लगाएंगे। ये क्लोव हिच है, ठीक है, और इसको हम सेफ्टी नॉट से लॉक कर देंगे। इसको मदर नॉट भी बोलते हैं, सेफ्टी नॉट भी बोलते हैं, और थंब नॉट भी बोलते हैं। ठीक है, अब इस पे आपको एक फिगर ऑफ 8 लगाना होगा। ये 8 जा दिख रहा है ना आपको? 8 की वजह से दिख रहा है। इसको फिगर ऑफ 8 बोलते हैं, और एक क्लोविस है और एक थंब नॉट है। 3 तरह की नॉट लग के आपका बेस बन गया। इसको भी लॉक कर दो। ठीक है, अब हमारा बेस बन गया। अब हम वो रोप खोलेंगे जिससे हमें क्लाइंबिंग करनी है। कंसीडर कि हम लोग एक खाई में गिरे हैं, ठीक है, खाई में हैं, और हमें ऊपर कोई पेड़ या चट्टान या ऐसा कुछ किसी तरह से हमने रोप डाल दी, या कोई ऊपर से हमें रोप डाल के नीचे भेज देता है रोप को। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस रोप को इस बेस से अटैच करना होगा। यहाँ पे भी आप फिगर ऑफ 8 लगा दो, और एक कैराबिनर की मदद से इसको अटैच कर दो। अब आपके पास बेस तैयार है। ये उखड़ेगा तो नहीं ना? चलो, अभी हमें किसी ने ऊपर से रोप दे दिया, और हम नीचे बहुत गहरी खाई पे हैं, क्योंकि बहुत कम है। लेकिन आपको कभी कभी 100 मीटर, 60 मीटर, 200 मीटर भी आपको जुमार से क्लाइंबिंग करना पड़ता है। वो काफ़ी आपका स्टेमिना आपका लेता है जुमार। ठीक है, ये है जुमार। देखा था पहले किसी ने, शायद देखा हो किसी ने। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं आपको। 1959 में जूसी और मार्टिन, 2 बर्ड वॉचर थे, उन लोगों ने इसे बनाया था। अमेज़न के जंगलों में बहुत, जहाँ डेंस फॉरेस्ट है वहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ है ना, तो उन पे चढ़ना बहुत टफ है क्योंकि ट्रंक बहुत मोटे हैं। तो उन्होंने इसकी मदद से बर्ड वॉचिंग करते थे वो। बट 59 में जुमार बना था, और 69 में इसको पहली बार अन्नपूर्णा पे यूज़ किया गया था क्लाइंबिंग में। तो आप सोचो कि 59 से पहले और 69 से पहले जब क्लाइंबिंग करते होंगे तो कैसे करते होंगे बगैर इसके। तो वो भी एक टेक्निक है, वो आपको बाद में शेयर करेंगे। वैसे भी मेरे ऑनलाइन क्लासेस चलते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा अगर आप जाएंगे उसके अंदर। चलो, हम अभी आज जुमार के बारे में बात करेंगे। इसकी ये आई होल है, ठीक है, और ये लीवर है इसका, इसमें टीथ हैं, इस तरह से टीथ दिख रहे हैं, दांत हैं। इतना ज़्यादा वेट ये लेता है। ये दाएं हाथ का है, बाएं हाथ वालों के लिए अलग जुमार होता है, मतलब वो घुमा होता है इधर से।
ठीक है, रोप को इसके अंदर फिक्स करते हैं इस तरह से। रोप गली में, ये रोप गली में रोप गई, फिर लीवर को अटैच कर देंगे। अब जुमार का क्या है कि ये ऊपर जाएगा बट नीचे नहीं आएगा, ये ऊपर को जा सकता है, नीचे नहीं आएगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आपको थक गए आप, पहली बात तो माउंटेनिंग में थकना नहीं पड़ता है, अगर आप थक गए तो फंस जाएंगे इसमें। कई बार लटके लटके लोग बहुत मतलब फंस जाते हैं, वहाँ पे रेस्क्यू करना पड़ता है उनको, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि जुमार से क्लाइंबिंग कैसे करते हैं। ये सीट हार्नेस है और ये कैराबिनर है और एक कुछ सीलिंग्स हैं। सीलिंग्स मीन्स छोटी रोप के टुकड़े। ये टेप रोप है, टेप मीन्स टेप फॉर्म पे, इसलिए टेप रोप है, दिख रहा है ना इधर, ठीक है। और ये शॉर्ट सीलिंग है, इसका एक डिवाइस मैंने बना रखा है, प्रूसिक बोलते हैं इसको। और ये भी सीलिंग है, लॉन्ग सीलिंग, ये भी प्रूसिक बना रखा है, लॉन्ग प्रूसिक। तो इन दो की मदद से हम रेस्क्यू करेंगे, ठीक है, इन दो की मदद से रेस्क्यू करेंगे और इसकी मदद से हम क्लाइंबिंग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या चाहिए हमें? जुमारिंग अगर आपने खुद से करना है तो आपको एक बेस चाहिए, सॉलिड बेस होना चाहिए। पेड़ होगा, पेड़ के जड़ में आप कर सकते हो, या फिर आप कुछ भी सॉलिड होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, आपका वेट लेना चाहिए उसका, ठीक है। और उसके बाद आपको बेस से अटैच करने के लिए एक लंबी रोप चाहिए, कैराबिनर की मदद से भी कर सकते हो और बगैर से भी कर सकते हो। आप मेरे ऑनलाइन सेशन में देखेंगे तो बगैर उसके अटैच करने का एक तरीका मैंने उसमें शेयर किया। तो आपके पास एक और कैराबिनर होना है, शॉर्ट सीलिंग, लॉन्ग सीलिंग होना है, टेप सीलिंग होना है और हार्नेस होना है, राइट। एक हेलमेट भी होना है अगर आप किसी रॉक एरिया पे काम कर रहे हो, हेलमेट बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं हार्नेस पहनने के लिए। हार्नेस पहना है किसी ने कभी? हाँ, तनी ने तो पहना है। नहीं ठीक है, माउंटेनियरिंग का नहीं है ना, चलेगा, अभी इंडोर है, इंडोर है, चलेगा, कोई बात नहीं। थैंक यू। ठीक है, तो अभी हमने हार्नेस पहन लिया है, चलेगा, कोई बात नहीं। हार्नेस पहन लिया है, ठीक है। ये इसका हार्ड पॉइंट है और मेन जो पावर होता है हार्नेस में, ये हार्ड पॉइंट पे होता है। ये करीब 600-700 केजी वेट लेता है, ठीक है। अभी हम इसमें डबल तरीके से करेंगे तो डबल सेफ्टी आ जाएगा। ऊपर से भी हार्ड पॉइंट है, तो दोनों पे हमने कैराबिनर इस तरह से लेना है, ठीक है। अभी माउंटेनियरिंग में हमेशा जो बुरा से बुरा कंडीशन है उसके लिए तैयार होकर जाना पड़ता है। हमने कभी ये नहीं सोचना कि सब कुछ सही चल रहा है, हमने ये सोचना है कि यार मैं फंस ही जाऊँगा पक्का, कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो मैं रेस्क्यू का सामान भी पहले ले जा रहा हूँ साथ में, ठीक है। ये इसके कुछ वेट रखने के लिए, सामान रखने के लिए लूप्स हैं। ठीक है, अब हम लगभग तैयार हैं। अब हमने बॉडी से अटैच करना है जुमार को, तो इसे कैसे करेंगे? आप इसमें एक नॉट लगाओ, और इस हार्ड पॉइंट पे आप डायरेक्ट पहले इसको अटैच कर दो इस तरह से। और आपका, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, पहले आपको इस पे अटैच करना है, ठीक है, एंड देन इस पे अटैच करना है। ये अटैच हो गया है, इतना समझ में आ गया ना। अब इस पे क्लाइंबिंग करनी है, तो देखो ये कहाँ कहाँ पे होगा, ये क्लाइंबिंग कहाँ कहाँ पे होगी। आप इसको एकदम वॉल पे नहीं कर सकते हो, ये हैंग, ओवर हैंग पे ही ज़्यादा अच्छा है। ये एक तरह से ओवर हैंग है ना, सीलिंग की तरह से, छत की सीलिंग है ना,
जैसे कोई रॉक का एरिया इस तरह से आ रखा है, तो आपका जो सीलिंग है ओवरहैंग, इसे ये ओवरहैंग है, रोप रोप लटकी है ना, तो उस पर ये जुमारिंग बहुत अच्छी तरह से होता है। इसमें वॉल पे और ओवरहैंग पे ये ज़्यादा अच्छा होता है। और ये डबल जुमार से भी होता है, सिंगल जुमार से भी होता है। सिंगल जुमार से थोड़ा सा आपको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस क्या है, आपको लीवर खोलना है और रोप को अटैच करना है, फिर आप बैठ जाओ अपने हार्नेस पे, ठीक है। ज़मीन से कांटेक्ट हटा दो। अब ये कैसे खींचेगा ऊपर, कोई मदद करेगा मेरी ऊपर खींचने में? देखो आपको जिस पाँव पे आपको स्ट्रेंथ है, जिस पाँव से किक मारते हो या जिस पाँव से या जिस हाथ से लिखते हो, तो जिसकी आदत है आपको उस हाथ से, उस पाँव से आपको एक लूप बनाना है यहाँ पे इस तरह से, और वो बाएं हाथ से होल्ड करना है इसको, क्योंकि आपको इसमें खड़ा होना है। आपका पूरा बॉडी लोड इसमें जाना है। जब आप इसमें खड़े होंगे तभी ये खिंचा पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या है कि फिंगर पे थोड़ा सा पावर आपको बनाना पड़ेगा। फिंगर पे तो सब मारते हो, चिंडा मारते हो, कितने लोग मारते हो? मोबाइल पे गेम खेलते हो, मैगी कुरकुरे, पावर नहीं आएगी। देखो फिंगर से आपको पूरा बॉडी को होल्ड करना है और इस पे आपको वेट ऊपर लेना है, इसको खिसकाना है, ठीक है। और इस तरह से आप चढ़ते रहोगे, बस इससे ज़्यादा हम जा नहीं सकते हैं। अब है रेस्क्यू। अब जो है असली टॉपिक आता है रेस्क्यू। अगर रेस्क्यू नहीं आएगा तो आप यहाँ लटके रहोगे, कोई उतार भी नहीं पाएगा। चलो रेस्क्यू का काम करते हैं। ये सीलिंग मैंने दिखाया था आपको, क्रूसिक बोलते हैं इसे, छोटी रोप से बना है, क्रूसिक बोलते हैं। और इसे हम क्रूसिक नॉट बनाएंगे यहाँ पे इस रोप पे। कैसे बनाएंगे देखो, 1 2 किसी को कोई कंफ्यूज है? अभी तक क्लियर है ना? इसको 3 बार ऐसे घुमाएंगे और आपका ये नॉट इस तरह से बनेगा। दिख रहा है ना सबको? दिख रहा है ना? ठीक है। अभी एक ये बन गया है, अब एक और बनेगा लंबे वाले से। इस बार मैं लैम हिस्ट बनाता हूँ। ये करीब 8-10 तरह के फ्रिक्शन हिचेज हैं। ये क्या है? फ्रिक्शन हिचेज हैं। हिच हम नॉर्मली गांठ बोल रहे हैं, बट ये हिच है, और गांठ नॉट को बोलते हैं। तो ये हिच है। ऐसे ही करीब कई तरह के हिचेज हैं। तो मैं आपको अभी 2 तरह के हिचेज के पावर दिखाता हूँ आपको, ठीक है। पावर का मतलब देखो, ये जुमार है, ये तो एक इंटरनेशनल डिवाइस है जो कि क्लाइंबिंग के लिए यूज होता है। ये उतारेगा नहीं आपको, बट हम कुछ हिचेज ऐसे बनाएंगे जो चढ़ाएगा भी उतारेगा भी। तो उन्हीं में से एक ये हिच है, क्रूसिक नाम है। अब मैं लैम हिस्ट बना रहा हूँ, दूसरा और हिच बना रहा हूँ। वो ऐसे बनाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद जो इसका जो ये एंड है, आप इसके अंदर से ले लो। ये समझ में आ गया ना सबके? इसका नाम क्या है? लैम हिस्ट।
जो हम ऐसे पाँव रखने के लिए बना रहे थे ना, अब हम इसमें पाँव रखेंगे। अब देखना मेन टेक्निकल यहाँ पे है, इसको इसमें पाँव रख के खड़े होके ऊपर वो पकड़ लो और इसको भी कैराबिनर पे अटैच करने हैं। जो आपका एक मिनट, ये जो कैराबिनर है यहाँ पे, ये हमने खुला रखा हुआ है इसका लॉक, क्योंकि उसमें जल्दी हो जाता है रेस्क्यू में, ठीक है। तो इसको खोल के ये वाला प्रूसिक हम इसके अंदर अटैच करेंगे। ठीक है, अब हमारा जुमार फ्री है। जब आप एडवांस लेवल का कोर्स पूरा कर लोगे और फिर रेस्क्यू कोर्स करोगे तब ये चीज़ें सीखोगे वहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपका जुमार फ्री है ना। अब नीचे कैसे आना है आपको, ये करना है, इसको थोड़ा नीचे करो, इसको खड़े होकर इसको ढीला करो, फिर हर बार इसको ढीला करना होगा आपको। हार्नेस पे आपने कैराबिनर रखा हुआ है, हार्नेस पे पहले से कैराबिनर रखा है जिसका स्क्रू खुला है, लॉक खुला है। आपको अटैच करना है इस प्रूसिक कॉर्ड को इस पे। तो उसके लिए आप पहले ऊपर जाएंगे और इस खुले हुए कैराबिनर के अंदर इस रोप को डाल देंगे। अब आपका लोड बॉडी का इस पे आ रहा है, जुमार पे भी है बेशक, इस पे आ रहा है। पहले इसको आप स्क्रू लगा लेंगे। ये टेक्निक बहुत ही टेक्निकल होने के साथ साथ बहुत सावधानी से करने की ज़रूरत इसलिए है कि थोड़ी सी मिस्टेक एक बड़ा एक्सीडेंट क्रिएट कर सकती है। अगर हम इसको लॉक करना भूल गए, इसको डालना भूल गए, पहले ही हमने जुमार को इसमें खड़े होकर रिलीज़ कर दिया तो हम गिर जाएंगे, ठीक है। एंकर नहीं हम तो सबसे पहले हमने पाँव पे खड़े होके अपने आप को एक छोटे प्रूसिक कॉर्ड से अटैच कर देना है कैराबिनर की मदद से हार्नेस के हार्ड पॉइंट पे। फिर खड़े होके अब सब कुछ सही है। अब जुमार को रिलीज़ कैसे करना है, जुमार कैसे रिलीज़ करना है, इस पर आना है, जुमार को हाथ नहीं लगना है और इसका जो लीवर है, लीवर को नीचे करेंगे और ये फ्री हो गया। अब आपका लोड कहाँ है, अब आप ये फ्री कर चुके हैं, ठीक है। अभी आपको रोप पे इस पे खड़ा होना है और इसको नीचे कर लेना है। फिर इस पे लोड जाने के बाद इस नॉट को थोड़ा ढीला करके इसको नीचे लेना है, फिर खड़ा होके। तो ये है रेस्क्यू टेक्निक। काफ़ी एडवांस टेक्निक होने के साथ साथ इसमें बहुत सावधानी बरतनी ज़रूरी है, क्योंकि छोटी सी गलती। तो ये है रेस्क्यू टेक्निक। तरुण जी, इसमें ग्लव्स पहनने की ज़रूरत पड़ सकती है? काम नहीं हो पाता है, क्योंकि ये चीज़ें खिसकाना, इनको बार बार ढीला करना है तो ग्लव्स में काम नहीं हो पाता। अच्छा, इन रस्सियों से हाथ कटने का तो कोई डर नहीं रहता? बार बार काम करते करते हमारे हाथ की खाल इतनी मोटी जाती है कि कुछ नहीं होता है फिर बार बार। और जो फर्स्ट टाइम क्लाइंबर होंगे उसको ज़रूर जलन होगी, कभी कभी छाले पड़ते हैं, रैसेस हो ही जाता है, और ज़रूर होता है, पक्का होता है। अच्छा सवाल था आपका। कैसी टेक्निक है? तो आज की क्लास पूरी होती है। ताली तो किसी को ट्राई करना है तो एक बच्चा ट्राई कर सकता है।